हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगी मोहतरम सामीन। आइंदा आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि गजनफर साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अदालत की तरफ से बार बार नोटिस मौसूल हो रहे होते हैं और इसके बारे में वो अपनी बीवी से बातचीत कर रहे होते हैं। उनके सामने तानिया भी बैठी होती है और वो कहते हैं कि अगर ये नोटिस इसी तरह मौसूल होते रहे, क्योंकि 3 नोटिस के बाद अगर हमने इसका कोई जवाब ना दिया तो अदालत की तरफ से हमारे ऊपर एफआईआर भी कट सकती है और हम कभी कोई बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। लिहाजा इसका कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए, किसी तरह इस केस से हमारी जान छूट जाए और हैदर भी महफूज हमारे पास रहे। तो लिहाजा वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हें ज़याब से बात करनी वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हें ज़ायाद से इसके बारे में बातचीत करना चाहिए। वो तानिया से भी कहता है कि तानिया तुम भी कोशिश करो किसी तरह ज़ायाद तुम्हारे साथ शादी करने पर आमादा हो जाए। यूं ही जल्द से जल्द ये शादी हो जाएगी तो ये सारे मसले ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि फिर तुम और जाविया एक दूसरे के साथ शादी करके इस मुल्क से बाहर चले जाओ और हैदर को भी अपने पास लेकर चले जाओगे तो ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो तानिया कहती है कि हाँ, मैं तो बार बार यही कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह जावियार मेरी बात को मान ले। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जुनैद बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दुखाई देता है कि भाई की वजह से उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और दुर्र नजाब जिसको वो अपनी बहन समझता है उसको अच्छे तरीके से, लेकिन वो कहता है कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता। तानिया कहती है कि तुम्हें उसको माफ़ कर देना चाहिए, मेरे साथ ही बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हुआ है, मुझे तो बस इस बात की फ़िक्र रहती है कि हैदर मेरे पास चला जाए। उसकी कस्टडी का केस जो हमने दायर किया हुआ है अदालत के अंदर, काश वो हम मैं जो है ये केस जीत जाए और हैदर मेरे पास चला आए, क्योंकि मुझे इस बात की फ़िक्र है कि तानिया की शादी अगर ज़ावियार से हो जाती है तो तानिया कभी उसकी ख्याल नहीं कर सकती। मोहतरम सामीन, अगले केस में आप देखेंगे कि तानिया की सहेली महविश तानिया को इस बात पर आमादा कर रही होती है कि तुम किसी तरह ज़ावियार से शादी कर लो, जो तुमने अब तक चालें चली हैं उस पर माफ़ी मांग लो, क्योंकि इसके बाद आने वाले दिनों के अंदर तुम्हारे लिए काफ़ी मसाइल खड़े हो सकते हैं। तुम अपनी चालों से बाज आ जाओ और सिर्फ ज़ावियार को पाने के लिए हैदर का भी अपने पास लाजमी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तानिया कहती है कि मैं हैदर को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने ये सब कुछ जो किया है सिर्फ ज़ावियार की मोहब्बत को पाने के लिए ही किया है। तो अब मैं ज़ावियार को खोना नहीं चाहती, अब मैं काफ़ी मसले में पड़ चुकी हूँ। किस तरह इस हैदर से जान छुड़ाऊँ और हैदर मेरी ज़िंदगी से चला जाए और ज़ावियार मेरी ज़िंदगी में आ जाए। मैं ज़ावियार की मोहब्बत को पाने के लिए हर कदम उठा सकती हूँ। चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन महविश उसको समझाती है बार-बार। उसकी सहेली बनकर उसको कहती है कि तुम्हें अब ये अपनी चालें छोड़ देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हैदर को भी खो दो और उसके साथ ज़ावियार की मोहब्बत से भी तुम जान छुड़ा लो। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ावियार का बाप अब ये सोच रहा होता है कि किसी तरह ज़ावियार और तानिया की शादी हो जाए और ये जो हमारे घर के अंदर जुनैद की वजह से जितने भी मसाइल खड़े हुए हैं, जुनैद अगर अपने भाई के साथ ऐसा रवैया कभी ना रखता तो आज ये हमारे घर में खुशियाँ होती। लेकिन जुनैद को इस बात पर शर्मिंदा भी नहीं है जो अब कर रहा है। अब पहले उसने अपने भाई के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा, अब हैदर की केसरी का केस भी वो शामिल कर चुका है। मोहतरम सामीन, अगले केस में आप देखेंगे कि तानिया अब नई चालें चल रही है। तानिया की कोशिश होती है कि किसी तरह भी वो हैदर से जान छुड़ा ले, इसलिए वो जमीला को साथ एक प्लान बनाती है और जमीला से कहती है कि तुम जो है हैदर को अपने पास रखो, मैं इसको बुलाती हूँ नायाब को, ताकि वो इसको लेकर चली जाए। जब वो लेने आएगी तो फिर हम उसके ऊपर केस कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाली केस निहायत दिलचस्प होगी। मोहतरम सामीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें कि इस ड्रामे का अब एंड कैसा होना चाहिए। ड्रामे के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कर दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।